महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे 5 लोगों के नाम जो महाभारत काल में थे और आज भी हैं। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं, और तीसरा, जब वह कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह कलिकाल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि है। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुँचे थे। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को सिमरतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। जामवंत आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। सर्वशक्तिशाली और भक्तों की कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चिर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने का कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह स्वयं हनुमान जी है। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मर्यासुर थे। मर्यासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। मर्यासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मय में मर्यासुर आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा आचार्य का पुत्र और रुद्र अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वह कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वह तो अश्वत्थामा थे।
महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र और इनकी बहन का नाम कृपि है। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। भगवान शिव के परम भक्ति है ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है।